जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लुसेंट भारतीय आधुनिक का अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, हम पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका है, वाटर लिली निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, कनाडा और बांग्लादेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लुफ्थहांसा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है? ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, रूस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी यूके की नहीं है? ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, नेशनल पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेशनल पार्टी यूके की पार्टी नहीं है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा का नाम है? ऑप्शन है हांगकांग, ग्रीस, बेल्जियम और इजराइल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। ग्रीस का ओलंपिक एयरवेज ओलंपिक एयरवेज ग्रीस के विमान सेवा का नाम है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा का नाम है? ऑप्शन है रूस, श्रीलंका, यूएसए और स्पेन। आपका सही जवाब हो जाएगा रूस, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध पार्टी किस देश की पार्टी का नाम है? ऑप्शन है बांग्लादेश, इराक, पाकिस्तान और इजराइल। आपका सही जवाब हो जाएगा इराक आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्लू बुक किस देश के द्वारा प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट होती है? ऑप्शन है नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम और ब्रिटेन। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राइटर्स निम्नलिखित में से किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, इटली और ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन आपका सही जवाब हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइसोहेलाइन, आइसोहाइटस, आइसोथर्म, आइसोहेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइसोहाइट्स समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, बाबरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन है इटली, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। आपका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया आपका सही जवाब हो जाएगा। मलेशिया आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओपेरा हाउस कहाँ है? ऑप्शन है मॉस्को, एथेंस, पेरिस और सिडनी। आपका सही जवाब हो जाएगा सिडनी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 39वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? ऑप्शन है जर्मनी एवं फ्रांस, यूएसए एवं कनाडा, भारत एवं पाकिस्तान, रूस एवं फिनलैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एएफपी किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भारत।
आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है अगला सवाल है बेटल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन है कनाडा, इटली, ईरान, ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन है नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद। ऑप्शन नंबर ए नंद आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? ऑप्शन है अनंत वर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय और चंद्रवर्मन। आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम ऑप्शन को रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? ऑप्शन है अनंत वर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय और चंद्रवर्मन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रवर्मन द्वितीय ने। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से सेप्टिसीमिया होता है? ऑप्शन है आपका खाद्य विषाक्तता, रक्त विषाक्तता, ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ए तथा बी दोनों के कारण होता है, खाद्य विषाक्तता और रक्त विषाक्तता। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और सिक्किम। आपका सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ऑप्शन है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक की पारित करने की स्थिति में। आपका सही जवाब हो जाएगा केवल ए आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल ए आपका सही जवाब हो जाएगा। साधारण विधेयक निर्माण को पारित करने की स्थिति में। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमा परतों में मिलता है? ऑप्शन है अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें किसी में नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा अवसादी। अवसादी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, छोटा नागपुर, मालवा और बघेलखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा मालवा। मालवा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अधिक अभिक्रिया कराती है? ऑप्शन है Na, Cu, An और Al। दोस्तों, ये आपका रासायनिक नाम दिया गया हुआ है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na, जिसे सोडियम कहते हैं। Na जिसे सोडियम कहते हैं। जैसे ई कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है चारागाह को पम्पास कहा जाता है अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में और जापान में। आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में पम्पास को चारागाह कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार अब तक किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पाश्चुरीकरण में दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन है 76 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट तक, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक, 90 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को गर्म किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, सर्किल लाइन और डूरंड लाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्किल। सर्किल आपका सही जवाब होगा, सर्किल आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? आपका ऑप्शन है स्वेज नहर, पनामा नहर, पार्क स्ट्रीट और बॉस स्ट्रीट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपका वन्यजीव बिहार है और राज्य है। आप ऑप्शन नंबर ए में है आपका बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान और सिमलीपाल बिहार। दोस्तों, इसमें आपको सही बताना है कि सही कौन सा है। आपका सही जवाब हो जाएगा रणथंबोर राजस्थान। रणथंबोर राजस्थान में है, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये होगा, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सिलिसबरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज आपका सही जवाब हो जाएगा। लॉयड जॉर्ज आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाले सोडा का नाम है, ये आपका खाने वाले सोडा का नाम है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन थे? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? आपका ऑप्शन है चार्वाक, कौटिल्य, पाणिनि और कपिल। आपका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1560 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में और 1565 ईस्वी में।
आपका सही जवाब हो जाएगा 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, थेलेफाइट्स और क्रिस्टोगेम और फेनोरोगम। फेनोरोगम आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टोगेम्स। क्रिस्टोगेम्स ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, खादी प्राकृति पेंट को ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है शेफाली वर्मा, मानिका बात्रा, नितिन गडकरी और मनोज तिवारी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्य में किस राज्य की विधानसभा सीट सबसे कम है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत का कौन सा राज्य अबरक के उत्पादन में सर्वप्रथम है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रोमाइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा। आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, विश्व का वह कौन सा देश है जो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं।